अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे और उस बीमारी का नाम है इडियट सिंड्रोम। वैसे अंग्रेजी में इडियट बेवकूफ़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी मरीज की या उसके अटेंडेंट की जब ये बातें आप सुनते हैं, तो आपको कभी कभी लगता है कि मैं बेवकूफ़ के साथ बातें कर रहा हूँ। इडियट सिंड्रोम क्या है, इसकी इससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास जब मैदे के मरीज आते हैं और जब उसको भूख नहीं लगती, तो वो पहले इंटरनेट पे या गूगल पे वो चीज़ें सर्च करते हैं, और गूगल में भूख ना लगने के 7 8 10 12 वजूहात और लिखे होते हैं, लेकिन आखिर में लिखा होता है कि कैंसर भी भूख न लगने का एक वजह है। इसी तरह अगर कोई मरीज हो, उसको खांसी हो, तो वो पहले इंटरनेट पे चेक करते हैं कि खांसी की क्या क्या वजूहात है। तो खांसी के और भी बहुत सारे 8 10 वजूहात वो पढ़ लेते हैं, लेकिन साथ साथ आखिर में ये भी लिखा होता है कि कैंसर की वजह से भी इंसान को खांसी होती है। तो जब वो हमारे पास आते हैं, उनका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। उसके जहन से ये बात निकालते निकालते हमें 10 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आती। और कुछ लोग फिर बड़े इन्वेसिव किस्म के इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट हमारे कर ले, और फिर उसके बाद जब वो सारे टेस्ट आ जाए, तो उसके बाद वो मरीज मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ, अब उनको कैंसर नहीं है और ये भूख और ये खांसी ये किसी और वजह से है। तो इडियट का मतलब है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट। ये हमारे लिए भी एक मुसीबत है। मरीज को समझाते समझाते बहुत टाइम लग जाता है, और मरीज के लिए भी एक मुसीबत से कम नहीं है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मरीज जो हमारे पास आते हैं वो मरीज होते हैं, उसमें आम बीमारी होती है, लेकिन उसके साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनको इडियट सिंड्रोम होती है। उसको समझाते समझाते वो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे पढ़ के वो आपको बताते हैं कि ये इस वजह से है, तो इस वजह से है। उसका एक एक क्वेरीज को दूर करते करते 20 25 मिनट लग जाते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी डिमांड करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे वो सारी चीज़ें पढ़ती हैं। तो उनके फिर पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, और हमें उनको समझाते समझाते टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इडियट सिंड्रोम से बचने के लिए आपको चाहिए कि जो आपका डॉक्टर है उस पर आप यकीन करें, और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें और अपने डॉक्टर पर छोड़ दें, और जो बात वो आपको बताते हैं वो आप मन वन तस्लीम कर लें और उसके मुताबिक अपना ट्रीटमेंट ले लें। क्योंकि इंटरनेट पे एक बीमारी की 1000 वजूहात लिखे होते हैं, और मरीज अक्सर ये इंसानी साइकोलॉजी है कि जो बीमारी सबसे खतरनाक होती है, इंसान उसी के बारे में पहले सोचता है। ठीक है, तो जब आप उसके बारे में पहले सोचते हैं, उसकी वजह से आपको टेंशन शुरू हो जाती है, आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेशन शुरू हो जाती है। जैसे कि मैदे की बीमार है, उनको ज्यादातर डिप्रेशन क्यों होती है? वो अक्सर खतरनाक बीमारियों के बारे में सोचते हैं, इसकी वजह से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो इडियट सिंड्रोम से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जो मशवरे आपको डॉक्टर देते हैं आप उसी पे अमल कर लें, और आप उसकी वीडियो देखते हैं या जो भी देखते हैं। लेकिन गूगल्स पे जो रिटन फॉर्म में चीजें आ जाती है, जो चीजें जो वजूहात लिखी होती हैं, खुदारा उससे आप बचने की कोशिश कर लें। इसी तरह वो मरीज जब आप उनको दवाइयाँ लिख के देते हैं, तो फिर हर एक दवाई को वहां पे जाके इंटरनेट पे वो एंटर करते हैं, और फिर उसकी उसकी एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। जैसे कि एक दवाई है एंड्रॉल, उसकी छोटी सी 10 मिलीग्राम टैबलेट हम आमतौर पे एंग्जाइटी टेंशन में मरीज को जब ट्रेमर्स होती है, जब उसकी धड़कनें थोड़ी सी तेज होती है, तो हम उनको देते हैं। लेकिन जब वहां पे जाके वो इंटरनेट पे देखते हैं कि वही एंड्रॉल तो दिल की बीमारी के लिए लोग लेते हैं, तो वो फिर फोन करना शुरू करते हैं, या अगले दिन आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ये दवाई लिख के दी है, कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं है? तो इंटरनेट डिराइव्ड जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है, आपके लिए एक टेंशन और एक अजाब आपके लिए बन सकती है। जो डॉक्टर आपको मशवरा दे उसी के मुताबिक आप अमल कर लें, और उसी के मुताबिक आप वो दवाई ले लें, तो यही आपके लिए बेहतर होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।